नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा 60 साल के ऊपर हो जाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। जितने संत की सत्संग आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो सुनने का कोशिश करेंगे कि उनका विचार क्या रहा है, उस पर थोड़ा सा मैं उनसे सीखा हूँ, वह मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। 60 साल के बाद 60 साल के हो जाने के बाद आपका एक कार्ड मिल जाता है, बूढ़ा होने का कार्ड मिल जाता है 60 साल के बाद। क्योंकि सरकार भी 60 साल के बाद उसको बूढ़ा की श्रेणी में रखता है। तो 60 साल का उम्र के पहले आपने क्या किया और उसके बाद आपको क्या करना है। 60 साल के पहले आपने अपने बच्चे के परिवार के लिए आपने धन कमाया और उस धन से बच्चे के साथ बच्चे के लिए सुख सुविधा जुटाने का काम किया। अब आपका बच्चा नहीं रहा, सबको शादीशुदा हो गया, बच्चा को भी बच्चा हो गया। तो अब बच्चा जो है उसको बच्चा नहीं समझे, उसको एक पिता समझे। आपका बच्चा है, आपका लड़का है, लेकिन जब बच्चे को बच्चा हो जाए तो वह एक पिता है, उसके ऊपर टोटल भार, अपनी भार सौंप दे। कहने का मतलब है कि आप चाबी अब बच्चे के हाथों में दे दें, घर का चाबी बच्चों को हाथ में दे दें। अब वह बच्चा इतना काबिल हो गया है कि वह अपने परिवार को संभाल सकता है। लेकिन माता पिता को लगता है कि बच्चा परिवार को संभाल नहीं सकता, इसलिए अपनी विचार बच्चे के बीच में थोप देता है। हमेशा वह कहता है कि मैं जो किया हूँ वह अच्छा है। अपनी विचार उस बच्चे पर थोपने की कोशिश करता है, अपना आदेश चलाने की कोशिश करता है। लेकिन आपका 60 साल उम्र हो गया तो ये सारे कोशिश को बंद कर दीजिए और चाबी बच्चे को हाथों में थमा दीजिए। वह अपना परिवार चलाएगा, कैसे चलाएगा, किस तरह चलाएगा, उसको आपको सोचना नहीं है, उसमें आपको पड़ना नहीं है। टेंशन ख़त्म करना है।
खास करके 60 साल के बाद माता पिता जब रिटायर होते हैं, काम से रिटायर होते हैं, तो उनकी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको चिंता मुक्त होना चाहिए। 60 साल के बाद आपके पास काम कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो आपको चिंता मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि आप आशा लगाए होते हैं, आपका आकांक्षा होता है, इच्छा होता है कि हमारे बच्चे ऐसा करे वैसा करे, लेकिन अगर उस अनुसार वह कार्य नहीं करता है तो आपको चिंता होने लगती है। और अगर चिंता होती है तो उस समय आप भी कुछ न कुछ बोल देते हैं, कुछ न कुछ अपनी बातें रख देते हैं, जो अब उस बच्चे, बहू और बेटा को पसंद नहीं है। क्योंकि आप 60 साल के बाद जब आप काम धंधा से अलग हो जाएं, तो बच्चे के ऊपर कोई अधिकार न चलाए, बच्चे के ऊपर अपना विचार मत थोपे। बच्चे जो कर रहा है उसको उसी के रूप में सोच ले। आप सोचते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहा है, वह गड्ढे की तरफ जा रहा है, वह गलत रास्ता जा रहा है, यह आपकी सोच हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे वह समझता है कि मुझे किस तरह जाना है। हो सकता है वह आपको गलत दिखाई पड़े, लेकिन बच्चा के रास्ते पर जो चल रहा है वह सही है। और अगर वह उस रास्ते से गिरता भी है तो वह संभलने की उसको मौका भी मिलता है। बिना ठोकर खाए कोई नहीं संभलता है, बिना चोट लगे हुए साइकिल भी नहीं लोग चला पाता है। इसलिए कहीं न कहीं जीवन में थोड़ा सा ठोकर भी लगता है, और वह ठोकर अच्छा होता है, एक संभलने के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए दुख होता है ठोकर से, लेकिन वह कहीं न कहीं एक अच्छा रास्ता भी देता है। इसलिए आप 60 साल के हो गए हैं तो घर की चिंता बिल्कुल बंद कर दें। आप चिंता करना है केवल अपने को रखने के लिए चिंता करना है। अपने किस तरह से जीवन यापन करना है, इसको चिंता करना है। अब अपने को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, वो अपने लिए सोचना है। बेटा बहू किस रूप में चल रहा है उसको अब हमें नहीं देखना है। हमें अपने जीवन जीने की रूप को बदलना है, क्योंकि आपका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया। आप उस श्रेणी में आ गए, एक बूढ़े की श्रेणी में आ गए, तो आपको अपने आप को, बुढ़ापा को जीवन कैसे जीना है उसके तरफ चलना है। और परिवार में कोई भी अपनी राय नहीं देना है। संत तो इतना तक कहते हैं कि आपको 60 साल के बाद अपने मुंह को सील लेना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद ही आप परिवार में शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, जिससे आज बहू बेटा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए कोई राय न दे, राय देंगे दुख होगा। इसलिए आप दुख से मुक्त, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं
तो परिवार में कोई भी राय देने की कोशिश नहीं करें। तो मैंने कहा आप 60 साल के बाद अपने लिए करें। कभी कभी होता है कि 60 साल के बाद लोग काम छोड़ देते हैं, लेकिन काम छोड़ना नहीं चाहिए। काम छोड़ना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जब तक हाथ पैर काम करे उस काम के लिए करते रहना चाहिए। लेकिन 60 साल के बाद जो आप अर्जन करते हैं उसको आपको अपने शरीर में लगाना है, अपने शरीर में लगाना है, अपने शरीर के लिए रखना है, और बीमारी के लिए रखना है। आपका बच्चा अच्छा है, आपको खर्चा दे रहा है, बहुत अच्छा है, आपको सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको अपने आप को चुस्त दुरुस्त और व्यस्त रखना। व्यस्त रखने का मतलब है कि किसी न किसी काम में आपको समय लगाना है। आप खाली बिछावन पर नहीं सोए, खाली नहीं रहें। आपका जो दिनचर्या है उसको आप ठीक करें। आपको कितने टाइम में उठना है, क्या करना है, योग करना है, घूमना है, टहलना है, उसके बाद जो है चाय नाश्ता करना है। चाय नाश्ता करने के बाद आपको कोई ना कोई काम, चाहे पढ़ने के ही काम करें, चाहे लिखने ही काम करें, चाहे कुछ खेती का काम करें, काहे क्योंकि आप किसी न किसी रूप में आपको व्यस्त रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यस्त रहना है, काम में रहना है, किसी तरह का काम में रहना है। अगर महिलाएं हैं तो वह किसी तरह घर के काम में, सफाई के काम में, अपने काम में, कोई ना कोई काम में लगा रहना चाहिए। और उस काम में लगे रहेंगे तो काम सुंदर भी होगा, अच्छा भी होगा, आपकी तंदुरुस्ती भी रहेगी। इसीलिए हमेशा काम में लगा रहना है। और अगर आप परिवार में हैं तो आप बहू किस तरह से काम कर रही है, बहू कैसे उठ रही है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। अपनी काम की चिंता करना है और मुंह को बंद रखना है। आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, बहू और बेटा के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपने घर में बर्तन साफ करते हैं, सफाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वह नहीं सोचे कि आपने बहू और बेटा के लिए कर रहे हैं, बल्कि यह सोचे मैं अपना शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कर रहा हूँ। और कुछ समय आप 2-4 घंटा ऐसा वर्क जरूर करें। उसके बाद सुबह में अगर आपको हो सके तो 1 घंटा सत्संग में बैठें। जैसे किसी को टीवी है, किसी को मोबाइल है, उस मोबाइल पर आता है सत्संग, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा आप जरूर सुने, सत्संग जरूर सुने, जिससे कि आपकी शरीर के साथ साथ अंदर मन की शांति भी जरूरी है और उसी सत्संग से आपको शांति आएगी। आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इधर उधर काम कर रहे हैं और सफाई का काम कर रहे हैं, अपने घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर सत्संग में बैठेंगे 1-2 घंटा तो आपकी मन की सफाई होगी, अंदर की सफाई होगी, जिससे आप अंदर में जो विकारे हैं वह दूर होगा। अब विकारे दूर होगा
तो आपको शांति आएगी। शांति आएगी, आपकी इच्छा मरेगी। इच्छा को कमज़ोर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं आएगी। इच्छा को कम करना है, बल्कि इच्छा को रोकना है। जो मन भाग रहा है उसको रोकना है। मन के तरफ नहीं चलना है, अपने शरीर के तरफ चलना है। और हमें अपने आप को क्या करना है इसको देखना है। बच्चे क्या, बहू क्या कर रही है इस पर कोई टेंशन नहीं करना है। वह, उसको हाथ पैर है, दिमाग है, पढ़ा लिखा है, वह जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। इसलिए बच्चे के बीच में आप टांगे न अड़ाएं। और आप अपने जीवन जीने के लिए अगर 60 साल के बाद कोई काम करते हैं, उससे कुछ अर्जन होती है, तो आप अपने शरीर में लगाएं, शरीर के लिए रखें, आगे और बीमारी के लिए रखें, तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। इसलिए जो ज़्यादातर आज का टेंशन, चिंता जो आती है वह बैठने के बाद ही आती है, 60 साल के बाद आती है। इसलिए कि 60 साल के बाद आदमी खाली हो जाता है, उसके घर में कोई काम नहीं होता है। और मन सास का बहू आ जाती है, बहू आ जाती है, बहू करने लगती है, सास के लिए कोई काम नहीं होता है, बैठे रहती है, तो बैठे मन संतान का वास हो जाता है और दिमाग में इधर उधर की बातें आ जाती है और आप चिंता में पड़ जाते हैं, आपको टेंशन पैदा हो जाती है। इसलिए आप चिंता मुक्त रहें, कोई इधर उधर की सोचना नहीं है, अपने जीवन के लिए सोचना है। कोई भी कुछ कहता है, इस कान से कहता है, इस कान से निकाल दीजिए। जो आपके अरुचि लगता है उसको बस कान में मन सुन लीजिए और निकाल दीजिए। आप हंसते हुए आप आगे बढ़ जाइए, तभी आपका जिंदगी, आपकी समय खुशी तरीके से बीतेगा। नहीं तो आपको जो 60 साल के बाद में टेंशन मुक्त होने के लिए व्यस्तता जरूरी है। व्यस्त रहें, अपना रूटीन बना लें, एक रूटीन दिनचर्या बना लें कि कितना समय में उठना है और क्या क्या करना है, कितना समय में चाय पीना है, कितना समय में अगर बाड़ी है आपकी, थोड़ा बाड़ी है, सब्जी है, वहाँ पर जाना है, 1-2 घंटा टहलना है, देखना है, वो भी है। उसके बाद कितना समय में पढ़ाई करना है, इतना समय में सत्संग सुनना है। ये सब आप एक अगर रूटीन बना लेंगे, दिनचर्या बना लेंगे, तो शायद आपका चिंता मुक्त रहेंगे, चिंता नहीं होगी। आप जब तक व्यस्त नहीं होगी तब तक आपके मन से चिंता जाएगी नहीं। कहता है कि अब चिंता मुझे नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता होती है, क्योंकि आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको चिंता होगी, टेंशन होगी, दूसरी की बातें भी सुनेगी तो आपको अरुचि लगेगी। इसीलिए आप व्यस्त रहें, काम में रहें, कुछ न कुछ करते रहें, तब जाकर के आपका समय पास होगा और चिंता से मुक्त होंगे। खास करके जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको चिंता दूर करने के लिए एक ही दवा है, व्यस्त रहना। काम अपने जो है जीवन का दिनचर्या बना लेना। साथ ही 60 साल के बाद आप वह खाएं, कारण कि आपने 60 साल के पहले जो मन करता है वह खाते हैं, जो मुंह, जो जीभ का स्वाद लगता है वह खाते हैं। लेकिन जब 60 साल से ऊपर चले जाएं तो आपको जो पेट मांगता है वह भोजन करे, वैसा भोजन करे जो पेट मांग रहा है, जो पाचन क्रिया मांग रहा है, वैसा भोजन करे।
अर्थात सादी भोजन करें और कोई कलिष्ट भोजन न करें जो अनपच हो जाए। इसीलिए भोजन में सुधार 60 साल के बाद जरूरी। तेल, मसाला, नमक, चीनी पर सुधार करना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद ही इस तरह की बीमारियां जो है, तरह तरह के बीमारियां हैं, वह आपको ज़्यादा सताना शुरू कर देती है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, आपको हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। तो आपने सोचना है कि जो उसके लिए संतुलित भोजन क्या करना है। फल खाना है तो फल खाना है, दूध पीना है, लेकिन वैसा खाना न खाएं जिसको अनपच हो, और मौर मिठाई जितने हैं उसको कम से कम बंद करें, क्योंकि आपने 60 साल तो खा लिया, सब चीज़ों को स्वाद तो आप देख लिया, तो फिर उसको खाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपने सब स्वाद को देख लिया। अब तो है शरीर चलाने के लिए खाना है और साधारण और संतुलित भोजन करना है। तो ज़्यादातर साग सब्जी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 60 साल के बाद आदमी अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो अगर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं रहेगा, तो आपके पास कोई बैठने वाला भी नहीं मिलेगा, बच्चे भी आपके पास आके नहीं बैठेंगे, बहू भी आपके पास आके नहीं बैठेगी। तो आप जो निराशा महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा अकेला जो है कि किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यस्त रखो, अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखो, पढ़ाई में, लिखाई में। आप कोई फिल्म देखना है, सत्संग देखना है, फिल्म अगर देखना है तो मनोरंजन के लिए देखिए। फिल्म देखना है मनोरंजन के लिए देखिए, लेकिन फिल्म से आप कोई ऐसा टेंशन नहीं पैदा कर लीजिए कि आपको दुख हो कि ऐसा फिल्म था, हमारा बेटा ने वैसा नहीं किया, वैसा हमारा बेटा नहीं है। यह फिल्म देख करके, फिल्म एक देखने मनोरंजन का चीज़ है और मनोरंजन तक ही समझे, उससे सीरियस न लें, क्योंकि सीरियस लेंगे तो आपको दुख होगा। क्योंकि फिल्म में जो चीज़ है वह वास्तविकता ज़मीन पर नहीं होता है, ज़मीन पर कुछ और होता है, फिल्म में कोई और चीज़ बताया जाता है। इसलिए फिल्म देखें, केवल मनोरंजन के लिए देखें, हंसी खुशी के लिए देखें, लेकिन फिल्म के साथ साथ आप 1-2 घंटा सुबह, 1-2 घंटा शाम सत्संग में अपना समय बिताएं, तो आपको टेंशन मुक्त वातावरण मिलेगा और पूरे दिन की आप एक रूटीन बना लें। घूमना है, कितना घूमना है, कितना समय में घूमना है, क्या करना है। आप कम से कम इधर उधर बैठ के चुगली करना छोड़ दें। आज ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, महिलाएं के पास समय नहीं होता है, तो दूसरे महिलाएं के पास बैठ कर के केवल चुगली वाली बात होती है, वहाँ कोई अच्छी बात नहीं होती है, केवल दूसरे की शिकायत की होती है, अपने घर की बड़ाई और दूसरे की शिकायत होती है, और वही आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको इससे टेंशन पैदा लेगा। इसलिए ऐसे लोगों के बीच में आप बिल्कुल न बैठें, जिससे कि आपको टेंशन पैदा हो, आपका जो शांति है वो भंग हो। आप शांति रहना चाहते हैं तो सत्संग तो जरूरी है, आप खुशी रहना चाहते हैं तो कुछ वर्क भी जरूरी है, शरीर की परिश्रम भी जरूरी है, कुछ आय की स्रोत होना भी जरूरी है। तो ये सब बुढ़ापा में अपने लिए कीजिए। बुढ़ापा में अब बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए, बच्चे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए। बच्चे की खान पान पर भी आप
कोई बात मत कीजिए, आप अपनी खाने की अपनी सुधार कीजिए। बच्चे की सुधार की बात आप बिल्कुल नहीं परिवार में कीजिए, क्योंकि बच्चे अपने तरह से जी रहा है, अपने रूप से जी रहा है। आपके कहने से उस समय वो कुछ करेगा नहीं, अपने आप को बदलेगा नहीं, लेकिन आपको खामखा टेंशन पैदा लेगी। इसलिए आप अपना रास्ता, जीवन जीने की रास्ता, खुशी से जीने के रास्ता ये जरूर अपनाएं। साथ ही आप जो भजन है, जैसे मैंने आपको कुछ बता रहा हूँ कि बुद्ध का भजन आता है, बुद्ध का कथा आता है, बुद्ध का अमर कथा आता है, उसको सुने। जो चंद्र प्रभाकर, ललित प्रभाकर, पुलकित सागर महाराज का, तरुण सागर महाराज का, ये जो हैं इनकी प्रवचन आप सुने। ये महावीर विचारधारा से प्रेरित हैं, उनकी विचार सुने और अच्छा लगता है और परिवार के लिए बहुत अच्छा है। इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक को लिए ये सत्संग अच्छा है। दूसरी तरफ जो कबीर के विचारधारा के लोग हैं, जैसे गौरव साहब का भजन आता है। आप गौरव साहब यूट्यूब पर बोल के निकालेंगे गौरव साहब का भजन, तो कम से कम हजारों भजन गौरव साहब का है और वह परिवार पर ही है। इसलिए वो भजन सुने और उनका सत्संग भी सुने। वो सत्संग और भजन दोनों करते हैं, भजन अलग है और सत्संग भजन अलग है। तो आप गौरव साहब को सुने। उसी प्रकार आप संत साहेब जो है रमाशंकर साहेब की प्रवचन आप सुने। इनकी क्रांतिकारी बात होती है, लेकिन दिल में उतारने वाला बात होता है, दिल के अंदर आने वाली बात है। सुनने में आपको कभी अच्छा नहीं लगे तत्काल, लेकिन 2, 4, 5 दिन अगर सुनेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह सच आपको सच बताते हैं, सच कहते हैं और खरी खरी कहते हैं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं दिल में ठेस भी लग सकता है, लेकिन आप चिंतन और मनन करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, अच्छा होगा। और सिखा साहेब का भी प्रवचन आता है, वो भी कबीरदास से हैं। तो रंजीत साहब का भी है। कई जो कबीर का और महावीर का, बुद्ध का, ये जितने भी सत्संग हो रहा है, इसको आप सुनेंगे तो आपको अपने जीवन में बिल्कुल शांति आएगी। शांति भंग होने का कुछ और कारण है, जो हमारे अंधविश्वास और पाखंड भी है, जिसके कारण हमें शांति भंग होती है। उससे दूर होने के लिए, उससे दूर रहने के लिए ये बुद्ध अमर कथा, बुद्ध के भजन और कबीर के भजन और महावीर के भजन, सत्संग सुनने से आपको इस तरह की टेंशन मुक्त होंगे, उससे दूर होंगे। और क्योंकि जीवन हमें 60 साल के बाद जीना है, तो निर्णय हमें ही करना है। अब हमें दूसरे को नहीं बदलना है, बल्कि अपने आप को बदल लेना है। उम्र के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है, बदल लेना है। अपना तंदुरुस्ती के लिए आप सदा ख्याल रखें। आज इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।